जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? ये देखो, उमर तुम्हारे लिए शॉल लेकर आए। थैंक यू सो मच। मगर मैं इतने गहरे रंग नहीं पहनती। देखा, मैं भी यही कह रही थी कि वो डार्क कलर नहीं पहनती। तो कोई बात नहीं, आप बेशक इसे यूज मत करें, अपने पास रख लें, मुझे खुशी होगी। हाँ हाँ बेटा, रख लो, कितने खुलूस से लेकर आया है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वफा, वफा, हाँ, ये डॉक्टर उमर के घर आने से कितनी खुशगवार तब्दीली आई है। अम्मा अब्बा दोनों कितने खुश रहने लगे हैं। हाँ, ये तो है, बहुत अच्छा लड़का है, वेल मैनर्ड, डिसेंट, बड़ों की इज्जत करने वाला, उनका ख्याल करने वाला। और फिर आजकल इतनी अच्छी आदत के लड़के कहाँ मिलते हैं। उनके वापस जाने से घर में कितनी उदासी हो जाएगी। मेरा मतलब है कि अम्मा अब्बा उदास हो जाएंगे। उन्हें तो जैसे उमर की सूरत में तैमूर भाई मिल गए। तैमूर की जगह कोई नहीं रह सकता है सास, कोई भी नहीं। आप? वो प्यास लग रही थी, पानी मिल जाएगा? श्योर। आप चाय पियेंगे? आपके हाथ की? क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। सुनिए, सिर्फ चाय ही पिलाएंगी या कंपनी भी देंगी? वो एक्चुअली बहुत रात हो गई है ना, मुझे नींद आ रही है। फिर कभी सही। एक्सक्यूज मी, आप मेरी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? आपको सुबह वॉक करने की आदत है और मुझे एक्सरसाइज करने की, मेरी वजह से आपकी वॉक डिस्टर्ब होती है।
सिर्फ चाय ही पिलाएंगी या कंपनी भी देंगी? वो एक्चुअली बहुत रात हो गई है ना, मुझे नींद आ रही है, फिर कभी सही। अरे बहुरानी, किन सोचों में घूमो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे ही। एहसास का कोई रिश्ता हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। तायम्मा, वो आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं? इतना आसान कहाँ है अभी? गुड़िया की छठी हिस्स बड़ी तेज है, जब भी बात करती है एकदम सही अंदाजा लगा के करती है। बड़े दिन हो गए भावच को इधर का चक्कर लगाए हुए। इस बार तो तुम्हारी माँ ने बड़ी लंबी ब्रेक मारी है तो है? नहीं, मसरूफियत तो खैर कोई नहीं है, बस ये है कि तैमूर भाई की बेवक्त मौत की वजह से बिस्तर पे ही लेट के रह गई है। अरे यही हाल रहा तो एहसास का क्या बनेगा? बेटी के रिश्तों की फिक्र तो माँ को ही करनी पड़ती है। अरे इस बार भावत से मिली तो उन्हें समझाऊंगी जरूर कि बिस्तर छोड़े और बेटी के रिश्ते के लिए कहीं हाथ पांव मारे। तायम्मा, वो आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं? इतना आसान कहाँ है अभी? आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? अच्छे घर के लड़कों को खुद ही फंसाना पड़ता है कसम की कसम से, तब जाके बात बनती है। अरे हाँ, अच्छे लड़के पे याद आया कि तुम्हारी अम्मा के कोई रिश्तेदार नहीं है जो अमेरिका में रहते हो? हमारे? क्या मतलब? अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे चोर तफ्तीश के वक्त पुलिस से घबराता है, कसम की कसम से। अरे मेरे कहने का मतलब है कि एहसास के लिए कोई ऐसा रिश्ता देखो जो दूर का हो, लंदन या अमेरिका का। जितना दूर रहेगी उतना ही खुश रहेगी। तो आप भी आधी रात के पूरे चांद को देखकर एडमायर करती हैं? आप? असल में मुझे नींद नहीं आ रही थी, खिड़की से झांक के देखा तो चांद इतना खूबसूरत लगा कि उसको करीब से देखने की ख्वाहिश पर काबू ना पा सका। आप अब तक जाग रहे हैं? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था। आप पूरी रात जागती हैं, सुबह सुबह उठ जाती हैं, आप रात में सोती नहीं क्या? नहीं। आप पर इतने हल्के रंग के कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी दी हुई शॉल ओढ़ेंगी तो। मुझे रंग अच्छे नहीं लगते। वफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी जान, यूं अचानक? अरे भाई, अपने घर आने के लिए किसी दावतनामे की जरूरत होती है क्या? अरे बड़े दिनों से तुम लोगों की याद सता रही थी मुझे, तो मैंने भी इशरत बुआ को पकड़ा और चली आई यहाँ पर। क्यों भाई साहब, मैंने कोई गलत किया है? बहुत अच्छा किया भाभी साहिबा, आपका अपना घर है, जब जी चाहे आप आ सकती हैं। ये खातून कौन है? ये ताई है और असद भाई की अम्मी। असद की अम्मी? तो मुझे तो इनसे फिर जरूर मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असद भाई ने मना किया है, अगर आप उनकी अम्मी से मिल लेंगे ना तो कयामत आ जाएगी। बेहतर है कि आप इन्हें इग्नोर करें।
हैं? अरे भावत, ये लड़का कौन है? तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार है या तुम्हारे मैके से आया है? वो भाभी जान, ओहो, असद ने बताया नहीं आपको? इनका कहने का मतलब है कि असद को मालूम है हमारे घर मेहमान ठहरे हुए। इसका सऊदीया का वीजा लग गया, बस ये जाने वाला है। कुछ दिन असद के पास भी ठहरे। अच्छा भाई, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। पहले कभी देखा नहीं ना मैंने इसे, कसम की कसम से। अच्छा ये बताओ, ये शादीशुदा है या खाली शुदा ही शुदा है? अरे भाभी जान, किन बातों को लेकर बैठ? ये बताएं कि आप लोग चाय पियेंगे या ठंडा? अरे बहन, पहले ठंडा पिला दो और उसके बाद गर्मा गर्म अच्छी सी चाय पिला देना, बहुत सारे अच्छे वाले बिस्किट के साथ। हेलो, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ वो लड़का कौन है जिसे शाही मेहमान बना के तुमने बतूल की अम्मा के यहाँ भेजा है? सब समझती हूँ, सब जानती हूँ मैं। दूर बैठ के भी तुम्हें उसका दर्द महसूस हो रहा है। अरे ये वही लड़की है ना, कमबख्त मारी है? तू बहुत भोला और मासूम है। ये सारी पटियां तुझे बतूल सिखाती है। हाय हाय, तुझे तो उसने पूरी तरह शीशे में उतार लिया है। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, तू फिक्र न कर। मैं भी अपने इरादे की पक्की हूँ। मैं भी देखती हूँ कि ये बतूल अपनी बहन का घर कैसे बसाती है मेरे होते हुए। आंटी एहसास नहीं तैयार हुई अभी तक? बेटा वो मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, एहसास आज भी ऑफिस नहीं जाएगी। आज भी ऑफिस नहीं जाएगी? दरअसल उसका उमर के साथ प्रोग्राम बना है फिल्म देखने का, शायद वो खाना भी बाहर खाएं। लेकिन आज उसका ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अच्छा तुम ठहरो, मैं जगाती हूँ उसे। नहीं आंटी, कोई मसला नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। अब उमर भी तो हमारे यहाँ मेहमान आए हैं ना, उनका ख्याल रखना, उनको कंपनी देना हमारा फर्ज है। I'll handle. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जीती रहो बेटा। आज वाकई बहुत मजा आया। यहाँ आकर मैं सारी टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ ही भूल गया। कहीं मुझे ना भूल जाना। उमर, अगर आप मुझसे 2 साल पहले मिले होते ना तो मुझे पहचानते ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत चेंज थी। क्यों? 2 साल पहले ऐसा क्या था? मैं बहुत लाइवली थी, नीचे बैठना तो मुझे आता ही नहीं था, और फिर जिंदगी में कुछ ऐसे हादसात हो गए जिनकी वजह से मैं बदल गई। वरना हम भी आदमी थे, बड़े काम के। आदमी? महावरतन कहते हैं पागल। मुझे लगता है आपकी उर्दू अच्छी नहीं है। हाँ, तो आप मेरी उर्दू ठीक कराते हैं प्लीज। उसके लिए आपको वफा से रब्ता करना पड़ेगा। वफा? वो तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराती। नहीं नहीं, वफा तो बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यार करती है, बड़ी हेल्पफुल है। यूं कह लो कि वफा ने मुझे संभाला है, मुझे जिंदगी की तरफ वापस वो ही लेके आई। तो क्या आपको अपनी पहली शादी की नाकामी पर कोई पछतावा नहीं? हाँ,
शायद नहीं, पता नहीं। What about you? क्या आप अपनी एक्स वाइफ को अपने दिल से निकाल चुके हैं या नहीं? हमेशा हमेशा के लिए भूल चुका हूँ। लीजा मेरा माजी थी और मैं फिलहाल मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहता हूँ। और आपका मुस्तकबिल? Trying to figure out. अच्छा, जरा जल्दी ढूंढ लीजिएगा। खुशियाँ ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करती। जब कोई मिलेगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे खाओ तो। हाँ। आप पर इतने हल्के रंग के कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी दी हुई शॉल ओढ़ेंगी। ताई अम्मा, ये आप क्या हर आने जाने वाले के साथ बैठकर मेरे माँ बाप की बुराइयां करती रहती हैं? कसम ले लो कसम की कसम से, मैंने किसी से कोई ऐसी वैसी बात नहीं की और मेरी आदत भी नहीं है। ताई अम्मा, आपकी जो ये फसाद फैलाने वाली आदत है ना, इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्या बिगाड़ा है सास ने आपका, जो इस तरह घर घर जाके उसके किरदार की धज्जियां उड़ाती फिरती है? अरे बहू, उसके किरदार में ऐसी कोई कसर बाकी रह गई है क्या? अरे पूरा जमाना वाकिफ है उसके लक्षण से। पहली शादी उसने किस तरह से की थी, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। सारे जमाने में थू थू हो रही थी। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तो बेटी को ठिकाने लगाने के लिए अपनी गैरत तक भेज दी। ताई अम्मा, आप कौन होती हैं मेरे माँ बाप पे इस तरह के घटिया इल्जाम लगाने वाली? लो भाई, मैं कब कह रही हूँ, ये तो सारी दुनिया कह रही है कि एक नामहरम गैर मर्द को घर में रख लिया और उसके सामने ऐसा ठुमके लगाते फिर रही है। बेशरम बेहया कहेगी। 4 पैसे क्या तुम लोगों के हाथ आ गए? हाय हाय, शर्म हया ही भूल गए। ढंग से खाने भी नहीं दे रही, कसम की कसम। क्या बात है, आप क्यों चुप चुप से हैं? कुछ परेशान लग रहे हैं। अबे जवान बेटी का बाप हूं, घर में गैर मर्द ठहरा हुआ है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। परेशान नहीं होऊंगा तो क्या होगा? क्या हो गया? क्या कह दिया आपसे किसी ने? नहीं कहा तो नहीं है, लेकिन लोगों को तजस्सुस तो हो रहा है ना, हे कि उमर कौन है, कहां से आया है और कब तक यहाँ पर ठहरा रहेगा। और ये सब पूछा किसने आपसे? पुराने मोहल्ले वाले हाजी साहब बाजार में मिले थे, किसी ने उमर के बारे में बता दिया होगा, तजस्सुस हो रहा था। जानती हूँ, सब जानती हूँ कि किसने कहा होगा। बहुत पुरानी सलाम दुआ है भाभी साहिबा से, और ये सब कुछ भाभी साहिबा जानबूझकर कर रही हैं। उन्हें तो एहसास है अल्लाह वास्ते का बैर है। तुम बतूल से ही बात कर लो ना, वो असद से पता करे कि उमर हमारे यहाँ रिश्ता करना भी चाहता है या नहीं। भी एक दफा बात पक्की हो जाए तो फिर चाहे ये आजादाना घूमते फिरें, दुनिया वालों की ज़बानें तो बंद हो जाएंगी ना। कहते तो आप ठीक है। ये तू अपनी सास को लगाम डाल के क्यों नहीं रखती? हर आने जाने वाले से 1 की 10 लगाती है। तौबा मेरे अल्लाह, इतना कुछ हो गया इस औरत के साथ, मगर इसकी हठधर्मी नहीं गई। कसम से अम्मा, पैसे बंद कर दिए मैंने उस औरत के, इसीलिए इस तरह के नीच हथकंडों पे उतर आई है। शुरू से ही ऐसी थी, इससे कभी मेरी औलाद की खुशी देखी ही नहीं गई। अरे हमसे तो गलती हो गई कि तेरा रिश्ता तेरे ताया के घर कर दिया, वरना ऐसे लोगों से जितना दूर रहो तो बेहतर है। अम्मा,
जिस दिन उमर और एहसास की शादी हो गई ना, देखना इन्हीं लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। ये लोग अब्बा से झुक झुक के मिलेंगे। लेकिन देखा जाए अभी हमें पुराने मोहल्ले से क्या लेना देना। अब हम डिफेंस में रहते हैं और डिफेंस में कोई किसी के काम में दखल नहीं देता अम्मा। अरे तुम्हारे अब्बा तो खामखा छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारी असद से कोई बात हुई? कुछ दिन पहले ही फोन आया था अम्मा उसका। अच्छा, क्या कह रहा था? कुछ नहीं अम्मा, वही पुरानी बातें सारी। सासू माँ, अम्मा कैसी हैं, अमीन भाई कैसे हैं, सब ठीक है, वही पुराने रोन धोने और यही वाली बकवास बातें अम्मा। सब बहुत अच्छे हैं सर। अंकल आंटी के तो प्यार ने जैसे पेरेंट्स की कमी ही दूर कर दी। एहसास भी बहुत अच्छी दोस्त और कंपेनियन है। आई नो, डिसीजन मुझे जल्द लेना चाहिए। डिसीजन मैं ले चुका हूँ, बस किसी से इजाजत लेनी है। बहुत जल्द सबको बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसास कहाँ है? वॉक करने गई है उमर के साथ। वो वॉक पे गई है। मैं सोच रही थी आज उसके साथ वॉक पे चली जाऊं। ऑफिस के अलावा कहीं आना जाना ही नहीं होता। हाँ, वो तो तुम्हें साथ ले जाने को कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मना कर दिया? देखो वफा, हम तुम्हें बेटी कहते ही नहीं है, बल्कि दिल से समझते भी हैं। और फिर तुम्हें बेवा हुए दिन ही कितने हुए। दुनिया बड़ी खराब है। हाँ, अलबत्ता एहसास की हमें कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उसके सर पे माँ बाप मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई तुम्हें बेसहारा समझकर कोई बोहतान लगाए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। उमर जवान लड़का है, कोई देखेगा तो। इट्स ओके आंटी, आप ठीक कह रही हैं। मैं वैसे भी एहसास के साथ वॉक पे जाना चाह रही थी। अगर उमर साथ चलता तो मैं वैसे भी अनकंफर्टेबल होती। आप फिक्र ना करें, मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखूंगी। वफा, I'm so sorry यार, हर बार तुम्हें ऑफिस जाने में मेरी वजह से देर हो जाती है। कोई बात नहीं, चलो चलो। आप कहाँ जा रहे इतनी सुबह सुबह? वो मुझे भी जरा जरूरी काम से क्लिफ्टन तक जाना था। If you guys don't mind तो मुझे ड्रॉप कर दीजिए। क्यों नहीं? जी चले। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत मुबारक हो। बतूल का फोन आया था। बतूल बता रही थी कि उमर ने उससे बात कर ली है। ये कि उसे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और वो बड़ा मुतासर हुआ है हमारी मेहमान नवाजी से। इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जिसकी तुम मुझे मुबारकबाद दे रही हो? मैं तो समझा कि शायद उसे। बतूल बता रही थी उसने असद से बात कर ली है कि बहुत जल्द वो हम सबको एक खुशखबरी देने वाला है। हाँ, तो ये बात हुई ना। एहसास प्रेजेंटेशन फाइल आप प्रिपेयर करेंगी और आज की मीटिंग के सारे अहम पॉइंट्स भी उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। एहसास,
लोग रूप बदल बदल कर घर में घुसने की कोशिश करते हैं, सवाल पूछो तो गोल मोल जवाब देते हैं और फिर नजरें चुरा लेते हैं। I'm sorry, I won't bother you again. क्या बात है, आजकल हर वक्त ख्वाबों में खोई रहती हो तुम? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह से नोट करी हूँ मैं तुम यहाँ रह के भी यहाँ नहीं होती, किसी और ही दुनिया में घूम रहती है। क्या चक्कर है? ऐसा कोई चक्कर नहीं है। क्या इरादे हैं? खतरनाक। वो तो लग रहे हैं, मुझे नहीं बताओगी? क्या बताऊं, भाई मौसम अच्छा और इसलिए यहाँ पे आके खड़ी हो गई। ये कोई अच्छे आसार नहीं है मैडम, ख्याल रखना। कहाँ यार, देखो ना, इतने दिन से बादल छाए हुए हैं, बारिश होने के आसार हैं लेकिन हो ही नहीं रही। आसार से क्या होता है, खुलकर बारिश हो तो बात बने। तो मायूस मत हो, मेरा दिल कहता है ये बादल कल बोल पड़ेंगे, खुल के बरसने के आसार हैं। रियली? मेरी प्रेडिक्शन है। अब तो मौसम एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या करूं, कैसे बात करूं उससे? मैं तो यही भी नहीं जानता कि वो मेरे बारे में क्या ख्यालात रखती है, क्या सोचती है मेरे बारे में। एक तरीका है इस तक अपने दिल की बात पहुंचाने का। ताई अम्मा, मुन्ना क्यों रो रहा है फिर से? कुछ नहीं हुआ, नींद में डर गया होगा। एक तो आप अगर इस टीवी की आवाज कम कर देंगी ना तो शायद वो आराम से सो भी पाए। आपसे 2 मिनट भी नहीं देखा जाता मुन्ना। कमाल है आजकल की दादियां भी। बड़ी मिसनी घुन्नी है ये, पता है ना। इस वक्त बैठ के मैं अपना पसंद का ड्रामा देखती हूँ। डिस्टर्ब करने आ गई कमबख्त मारी, कसम की कसम से। अरे बहू, ये क्या किया तूने? अरे आखिरी सीन चल रहा था, वो तो देख लेने देती। हरगिज नहीं, मैंने क्या अकेले ठेका ले रखा है? आपकी औलाद की औलाद का भी संभालूं, चूल्हा चौकी भी देखूं, घर के काम भी देखूं, बाहर के काम भी देखूं। आपसे मुन्ना 2 मिनट भी नहीं संभाला जाता? तो किसी से नहीं संभलता तुम्हारे सिवा। सब बहाने हैं ये। आप भी ना अजीब हैं। पहले तो औलाद की चाह में जीती हैं, फिर सुबह शाम मुझे ताने देते रही कि मुझे औलाद क्यों नहीं होती। अब जब हो गई है तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। और आज से आपको जब भी कोई एक टीवी ड्रामा देखना हो तो आप मेरे कमरे में आके देखेंगी जब सारे काम हो जाए, ठीक है? अरे बहू, अरे रहम कर कमबख्त, अरे ऐसा जुल्म मत कर मुझ पर। अरे कसम की कसम से आसमान क्यों नहीं फट जाता। हाय हाय, कितना जुल्म कर रही है मुझ पर। कोई मसला है एहसास? क्या बात है? नहीं वफा, कोई मसला नहीं है। फिर क्या मुझे वफा से अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए या नहीं? एहसास, तुम मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हो। मैं तुमसे जरूर शेयर करूंगी वफा, लेकिन अभी नहीं। ऐसी क्या खास बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? वक्त आने पर बताऊंगी ना। चलो अभी घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। चाय नहीं पियेंगी हमारे साथ? हम दोनों ने आज ऑफिस में बहुत चाय पी है, शायद इसीलिए। शी इज राइट।
चाय नहीं पियेंगे? चंद मिनट यहाँ बैठ के हमारे साथ कंपनी तो दे सकती हैं। वो एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी मुझे। You guys carry on. एनीवे, कैसा रहा आपका आज का दिन? अच्छा था। शायद आपको मेरी ये हरकत ओल्ड फैशन और बहुत अजीब लगे, लेकिन मेरे पास आप तक अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। एक घर में रहते हुए भी मैं कोशिश के बावजूद आपसे दिल की बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने का आदी नहीं। आप और आपकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं दिल से आप लोगों के साथ ताल्लुक़ जोड़ना चाहता हूँ। आपकी सादगी, जहानत और खूबसूरत शख्सियत ने पहले दिन ही मुझे आपका गर्वेदा बना लिया था। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और पहली फुर्सत में अपनी बड़ी बहन को अंकल आंटी से मिलवा कर आपका हाथ हमेशा हमेशा के लिए मांगना चाहता हूँ। इस खत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी रजामंदी जानना है। आपको हाँ और ना दोनों का मुकम्मल इख्तियार है। मुझे तो सिर्फ आपसे कोहेट चाहिए। अगर आपको मुझसे शादी पर कोई एतराज नहीं तो एक चिट पर सिर्फ यस लिखकर मेरे कमरे के बाहर रख दीजिएगा, और अगर आप मुझे अपने काबिल नहीं समझते तो नो लिख के चुपचाप मेरे कमरे में ड्रॉप करके वापस लौट जाइएगा। मुझे दोनों सूरतों में आपका फैसला दिल से कबूल होगा। रिगार्ड्स, उमर। बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी अम्मा। कहे, क्या बात है? बेटा, तुम तो जानती हो मैं और तुम्हारे अब्बा उमर के बारे में क्या सोचते हैं। उमर बहुत अच्छा लड़का है। चंद ही दिनों में उसने हमारे दिल जीत लिए। अल्लाह उसे लंबी उम्र दे। उसने तो तैमूर की कमी को भी पूरा कर दिया है। मुझे लगता है तुम्हें जिंदगी भर उमर से अच्छा लड़का नहीं मिल सकेगा। तुम दोनों पता है साथ साथ चलते बहुत अच्छे लगते हो। मेरी तो ये तमन्ना है कि तुम दोनों को हमेशा साथ देखो। तुमने उमर से मालूम करने की कोशिश की कि वो यहाँ रिश्ता करना चाहता है? नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन क्या? उमर के अंदाज से मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पसंद करता है अम्मा। लेकिन खुलकर बात करनी भी तो जरूरी है बेटा। हम लड़की वाले हैं, पहल नहीं कर सकते। तुम उसे कुरेदने की कोशिश करो, उस पर दबाव डालो। तुम दोनों का रिश्ता जितनी जल्दी पक्का हो जाए उतना ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। अगर मैं इतने गहरे रंग नहीं पहनती तो कोई बात नहीं, आप बेशक इसे यूज मत करें, अपने पास रख लें, मुझे खुशी होगी।
ये सब क्या हो रहा है? क्यों सोचने लगी हूं मैं उसके बारे में? और क्यों इंतजार करता है वो मेरा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब ठीक नहीं हो रहा, ये सब ठीक नहीं है।